हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है एब्डिकेट। एब्डिकेट जो कि एक वर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब होता है टू गिव अप द थ्रोन फॉर्मली, किसी को अपना सिंहासन या अपना गद्दी दे देना या त्यागना। नेक्स्ट है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर एक नाउन है, इसका मतलब है द कंटेस्टेंट डेट इज़ लीडिंग इन ए रेस और अदर कॉम्पिटिशन। कोई भी कंटेस्टेंट, कोई भी जो उस कंपटीशन में या किसी भी रेस में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो लीड कर रहा है उसमें सबसे आगे है, उसको बोलते हैं फ्रंट रनर। फ्रंट मतलब आगे, सबसे आगे हो। नेक्स्ट है एक्सजरेशन। एक नाउन है, इसका मतलब है स्टेटमेंट डेट रिप्रेजेंट समथिंग एज बेटर और वर्स देन इट रियली। कोई भी ऐसे एक ऐसा स्टेटमेंट जो कोई अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो जो रियल में है उतना है नहीं, लेकिन उसको वैसे बताना, मतलब बड़ा चढ़ा के बताना एक तरीके से, उसी को बोलते हैं हम एक्सेजरेशन, जो कि एक नाउन है यहाँ पे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडिजीज। प्रोडिजीज का मतलब होता है, ये यहाँ एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ये यंग पर्सन विथ एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़। किसी भी इंसान में एक कोई यंग पर्सन जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज हो, बहुत टैलेंटेड हो, उसको हम प्रोडिजीज बोलते हैं। इसका मतलब यानी एक्सपर्ट हो उस कोई किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट है इलाइट। इलाइट लाइक इट नाउन है, इसका मतलब होता है द बेस्ट और मोस्ट स्किलफुल पीपल इन ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप में सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा समझदार इंसान, उसी को बोलते हैं इलाइटफुल, और वो जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। नेक्स्ट है स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स ये एक नाउन है, इसका मतलब है स्टेप और स्टेज इन प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन एम। किसी भी एक कोई स्टेप या स्टेज जो प्रोग्रेस की ओर, उन्नति की ओर बढ़ा हो। नेक्स्ट है नो मीन फीट। नो मीन फीट यहाँ ईडियम है, इसका मतलब है अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट, उपलब्धि। आज का टॉपिक है एडिटोरियल का, यंग नाइट्स ऑन इंडियन चेस। यंग नाइट्स मीन्स होता है युवा, नाइट्स मतलब शूरवीर। इंडियन चेस नीड्स टूर्नामेंट्स दैट पिट द कंट्री बेस्ट अगेंस्ट द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। इंडियन चेस ज़रूरत है ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स की जहाँ पे कंपटीशन हो, द कंट्रीज़ बेस्ट, कंट्रीज़ के बेस्ट, जो कंट्रीज़ का बेस्ट है, जो कंट्री का जो बेस्ट प्लेयर है वो किसके साथ compete करे, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी कंटेस्टेंट के साथ। नेक्स्ट है ए फ्यू डेज आफ्टर ही एक्सपेक्टेडली वन हिज 5th वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। कुछ दिनों बाद जब उसने जीता 5th वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप इन ए रो, एक साथ लगातार, मैग्नस कार्लसन सजेस्टेड, मैग्नस कार्लसन ने बोला ही माइट एब्डिकेट हिज क्राउन, वह अपना क्राउन एब्डिकेट कर सकता है। एब्डिकेट मतलब त्याग कर सकता है। अनलेस एलरिजा फिरोजा क्वालिफाइज एज ही चैलेंजर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल। जब तक एलरिजा फिरोजा क्वालिफाई नहीं कर जाती चैलेंजर के तौर पे नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल के लिए। The Norwegian genius spoke of how the recent performance of the 18-year-old Iran-born French player motivated him. नॉर्वेजियन जीनियस ने बोला कैसे 18 ईयर ओल्ड जो प्लेयर है एलरिजा, उन्होंने उनके परफॉर्मेंस ने उनको कैसे मोटिवेट किया। द टीनेजर इज नाउ द फ्रंट रनर टू बी कार्लसन राइवल फॉर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड्स टाइटल मैच। जो टीनेजर है, जो एलरिजा है, वो क्या है, वो उसके लिए सबसे फ्रंट रनर है, मतलब रेस में सबसे आगे है, किसके, कार्लसन के राइवल के तौर पे। जो नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल मैच होगा उसके राइवल मतलब उनके अपोजिट खेलेगा सॉरी। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, एन इंडियन कुड बी फेसिंग द, कुछ साल बाद हो सकता है एक कोई इंडियन कुड बी फेसिंग द वर्ल्ड चैम्पियन अक्रॉस द चेस बोर्ड इन ए टाइटल मैच। एक टाइटल मैच में वर्ल्ड चैम्पियन को फेस करे, मतलब उसके साथ कॉम्पीट करे। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस कितने 2014 के बाद ऐसा पहली बार होगा।
इट मे बी नो एक्सजरेशन टू से डैट, ये कहना कुछ गलत नहीं होगा या इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहना ये नहीं होगा कि टू से डे हम ये कहें इंडिया करेंटली पोजेसेस द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग ग्रुप ऑफ चेस प्रोडिजीज, कि इंडिया अभी क्या है, वर्ल्ड के मोस्ट एक्साइटिंग ग्रुप है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब प्रोडिजीज मतलब कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड है, स्किलफुल लोग हैं जो चेस खेलते हैं। नेक्स्ट है प्लेयर्स सच एज अर्जुन इरागसी, निहाल सेरिन, आर प्रज्ञानंदा, डी कुकेश एंड रौनक साधवानी आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग इनटू द एलीट ऑफ वर्ल्ड चेस। ये कैपेबल है क्या कि ये एलीट, दुनिया के एलीट ऑफ वर्ल्ड चेस मतलब जो बेस्ट है चेस में उनमें शामिल हो, मतलब इतने ही कैपेबल हो, इनमें हम गिने जा सकते। एंड देयर इज़ मच प्रॉमिस आउटसाइड, एंड देयर इज़ मच प्रॉमिस, और इसके अलावा प्रॉमिस यहाँ पे एक नाउन के तौर पे इसका मतलब कैपेबिलिटी होता है या टैलेंट बोल सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों को छोड़ के और बहुत सारे ऐसे टैलेंट है आउटसाइड डेड बंच टू, इनको मिला के और बहुत सारे ऐसे टैलेंट है लाइक भरत सुब्रमण्यम, जैसे भरत सुब्रमण्यम है हु बिकेम इंडिया 73rd ग्रैंड मास्टर ऑन संडे, जो क्या बने इंडिया के 73rd ग्रैंड मास्टर बने संडे के दिन एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में। The list of world top juniors is a reasonable indicator of the future star. जो वर्ल्ड की टॉप जूनियर्स की जो लिस्ट आई है वो ये इंडिकेट करती है हमारे फ्यूचर स्टार्स के बारे में कि हमारे फ्यूचर के स्टार्स कौन होंगे, या मतलब कौन इतने इतने सारे लोग हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं ये हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं। इन द लेटेस्ट लिस्ट रिलीज बाय फीडी 5 ऑफ द टॉप 13 आर इंडियंस। जो हाल ही में फीडी ने लिस्ट जारी किया है 5 ऑफ द टॉप 13 आर, टॉप 13 में से 5 तो इंडियंस ही है उसमें। अमंग द सीनियर, अगर सीनियर में गिना जाए तो विश्वनाथन आनंद कंटिन्यूज टू बी द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन। विश्वनाथन आनंद इंडिया में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर रैंक है उसकी अगर हम फीडी के अकॉर्डिंग देखें तो। नेक्स्ट है द 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, है किसके बारे में, विश्वनाथन आनंद के बारे में बात है, जो 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, हु सिंगल हैंडेडली रिवॉल्यूशनराइज्ड चेस इन द कंट्री। उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री में क्रांति लाई चेस की। इज़ द वर्ल्ड नंबर 16, जो क्या है 16 नंबर पे है वर्ल्ड पे। इट इज़ नो मीन फीट कंसिडरिंग आनंद एज 52। यह एक अचीवमेंट है कि आनंद 52 साल के हैं एंड कीपिंग इन कंपनी आर 6 अदर इंडियंस आर इन द टॉप, और उनके साथ साथ 6 इंडियंस और है जो टॉप 100 में शामिल है। अमंग कंट्री, अगर हम कंट्रीज़ की मतलब अगर हम देशों में बात करें, इंडिया के उनसे नंबर पे 5th नंबर पे है। इन द वीमेंस लिस्ट कोनरू हम्पी इज़ रैंक्ड थर्ड, कोनरू हम्पी 3rd नंबर पे है एंड डोनावली हारिका 11th नंबर पे। नॉट मैनी एक्सेप्शनल टैलेंट्स आर कमिंग थ्रू फ्रॉम अमंग द जूनियर गर्ल्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जूनियर गर्ल्स से नहीं आ रहे हैं, मतलब जो बहुत टैलेंटेड हो, स्किलफुल, एक्सेप्शनल, मतलब बहुत उनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो, दो दैट इज़ वन ऑफ डेफिशिएंसी, जो एक डेफिशिएंसी मतलब कमी है, ये एक कमी है। द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कुड लुक इनटू, जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को इसमें देखना चाहिए, इसको एनालाइज करना चाहिए, चेक करना चाहिए ऐसा क्यों है कि जूनियर जो लड़कियां हैं वो नहीं आ रही हैं इतना। द फेडरेशन ऑल्सो नीड्स टू डू ऑल इट कैन टू इंश्योर है, फेडरेशन को वो सब करने की ज़रूरत है, ऑल नीड्स टू डू ऑल इट कैन टू इंश्योर, ताकि वो ये इंश्योर कर सकते डैट इंडियन चेस रिटेन इट्स मोमेंटम, ताकि इंडियन चेस फिर से अपनी गति पे आ जाए। नेवर हैज इट सीन, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, सो मैनी गिफ्टेड यंगस्टर, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स ऑन द ग्लोबल स्टेज एट द सेम टाइम। स्ट्राइड्स मतलब प्रोग्रेस, रैपिड मतलब जल्दी,
बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या ग्लोबल स्टेज में एक ही टाइम पे बहुत सारे यंगस्टर डैट दे आर बीइंग ट्रेन। ये क्या किए जा रहे हैं, ट्रेन किए जा रहे हैं अंगद औरों के साथ बाय आनंद विश्वनाथन आनंद के द्वारा। इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये क्या है, सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडियन चेस के लिए आज के टाइम पे। कंडक्टिंग ए फ्यू टॉप टायर टूर्नामेंट्स दैट कुड पिट इंडिया बेस्ट अगेंस्ट द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं डेट कुड पिट, जो क्या कर सकता है इंडिया के बेस्ट को वर्ल्ड्स के अगेंस्ट के साथ उनको compete कराए। इन एडिशन टू द लार्ज नंबर ऑफ ओपन इवेंट्स डेट आर ऑलरेडी दिए। बहुत सारे ऐसे ओपन इवेंट्स भी कराए जा रहे हैं। इज समथिंग द एडमिनिस्ट्रेटर हैव टू डू ऑन ए रेगुलर बेसिस। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को उनको रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे इवेंट्स कराने चाहिए ताकि हमें और नए नए टैलेंट निकल के आए। एट प्रेजेंट देयर इज़ ओनली वन एंड इस टाइम बस एक ही है इस टाइम, और वो ही है थैंक्स टू टाटा स्टील। बस ये टाटा स्टील ही कराता है ये सारे इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स मतलब वो सभी कराते हैं। चेस हैज़ रिसेंटली बिकम मोर मेन स्ट्रीम इन इंडिया। अब चेस भी मेन स्ट्रीम बचा है, मतलब काफ़ी जैसे क्रिकेट मेन स्ट्रीम है अपने इंडिया में, चेस भी बन रहा है। एंड द ह्यूज इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ लाइव स्ट्रीम्स चेस इवेंट्स। और जो लाइव स्ट्रीम चेस के जो इवेंट्स होते हैं, जो लाइव स्ट्रीम होते हैं, उसकी पॉपुलरिटी काफ़ी बढ़ गई है। इवन बेटर डेज आर सजेस्ट, ये जो ये दिखाता है और ये सजेस्ट करता है कि बेटर डेज आर अहेड, और आने वाले दिन अच्छे हैं चेस के लिए। इफ़ देयर इज़ ए टाइम टू टैप द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ द गेम इन द कंट्री। अगर एक टाइम है कि हमारे इस पोटेंशियल को यूज़ करें, इस गेम को यूज़ करें हम कंट्री के लिए, जिस कंट्री से ये ओरिजिनेट हुआ है 15 साल पहले, 15 शताब्दी पहले, इट इज़ नाउ, वो अब ये है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।